चलिए आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लोग त्रिभुज और उसके गुण। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? सबसे पहले मैंने बताया ना त्रिभुज किसे, तो तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये बताया ना, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में तीन सरल रेखाएं जो होती है वो कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। और त्रिभुज का गुण पूछ रहा है इसमें, तो त्रिभुज का गुण क्या होता है? त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो शीर्ष कितने होते हैं? कितने होते हैं? भुजाएं कितनी होती है? भुजाएं भी होते हैं कितने? तीन होती है, होते हैं ना। अच्छा, कोण कितने होते हैं? तीन होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ये तो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद बताए थे कि त्रिभुज जो होता है कितने प्रकार के होता है। तो त्रिभुज का आधार जो होता है दो प्रकार का होता है, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो मैंने बताया था कि त्रिभुज जो होता है भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होता है, बताया है ना? नहीं बताया है? बताया है। तो बताया है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? पहला बताए थे आपको समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या बताए थे? समबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या बताए थे? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक ना? तो समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ये समद्विबाहु त्रिभुज जो बना हुआ है शब्द जो है ये तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है, सम, द्वि और बाहु। ठीक ना? सम मैंने क्या होता है? बराबर। और द्वि मैंने क्या होता है? दो। और बाहु मैंने क्या होता है? भुजा। वैसे त्रिभुज जिसकी दो बराबर भुजा हो क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझिए, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक ना? इस त्रिभुज में इसमें दो भुजा बराबर होगा, ए बी का बराबर होगा कौन सी का? ए सी का। इसमें तीसरी भुजा बराबर नहीं होता है। ठीक ना? इसमें दो ही भुजा बराबर होता है। तो हम समद्विबाहु त्रिभुज कैसे समझेंगे? वैसा त्रिभुज इसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक ना? उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। ठीक ना? तो समबाहु त्रिभुज समझिए, सम में क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और बाहु। ठीक ना? तो सम में क्या होता है? बराबर। और बाहु में क्या होता है? भुजा। तो इसको कह सकते हैं वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज बना दिए, यानी कहने का मतलब ए बी का मान जो होगा बी सी के बराबर होगा, बी सी का मान जो होगा ए सी के बराबर होगा। यदि इनकी भुजा मान लीजिए ये ए है और ये भी ए होगा और ये भी, यानी कि ये तीनों भुजा क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग को जानना है विषमबाहु। कौन सा त्रिभुज? विषमबाहु। विषमबाहु। ठीक ना? त्रिभुज। देखिए, तो विषम माने क्या होता है? विषम माने होता है भिन्न भिन्न। भिन्न। और बाहु माने क्या होता है? भुजा। ठीक ना? यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हो? भिन्न भिन्न लंबाई की हो, या वैसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं जो हो अलग अलग माप की हो। ठीक ना? जैसे मान लीजिए एक ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं, तो ये भुजा आपका ए हो जाएगा, ये भुजा आपका बी हो जाएगा और ये भुजा, यानी कि ए बी का मान जो होगा बी सी के बराबर नहीं होगा, बी सी का मान जो होगा ए सी के बराबर नहीं होगा। तीनों भुजा आपस में बराबर लंबाई के नहीं होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। हम लोग समझे हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर लंबाई की हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
ठीक ना। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहता है? वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की हो, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज समझे हैं, वैसा त्रिभुज